नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से। और इसी सहारनपुर जिले के अंतर्गत एक गांव आता है जिस गांव की ये कहानी होती है। इसी गांव में रहने वाला 38 वर्षीय प्रेम सिंह, जो कि पहली बार इस गांव का सरपंच बना था। सरपंच बनने के बाद वो सोचने लगता है कि पूरे गांव की सफाई करवा देनी चाहिए। गांव में जगह जगह पर गंदगी फैली हुई है और इस तरह से वो पूरे गांव का निरीक्षण करना शुरू कर देता है। आखिरकार वो जैसे ही एक अपने गांव के मंदिर में पहुंचता है तो मंदिर में देखता है कि मंदिर में जो है हर जगह गंदगी जो है वो पड़ी हुई थी। उस मंदिर के अंदर किसी पुजारी की व्यवस्था भी नहीं की गई थी, क्योंकि 3 महीने पहले ही इस मंदिर में एक पुजारी रहा करता था जिसकी हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है। और इस गंदगी को देखकर अब प्रेम सिंह सोचने लगता है कि मंदिर में तो बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है, तो इसका सही इलाज करना बहुत जरूरी है। और इस तरह से वो देखता है कि मंदिर की 4 दीवारी भी जो है वो बहुत ज्यादा ऊंची नहीं थी। गांव के गली के कुत्ते जो थे वो उस दीवार को फांद करके मंदिर के अंदर गंदगी फैला दिया करते थे। सबसे पहले प्रेम सिंह एक मिस्त्री की व्यवस्था करता है और इस मंदिर के 4 दीवारी को वो ऊंचा करवाने का काम शुरू करवाता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ था, एक ही उपाय बचा हुआ था कि इस मंदिर के अंदर किसी अच्छे से पुजारी की व्यवस्था भी कर दी जाए। जैसे ही मंदिर का काम काज पूरा हो जाता है तो इसके बाद जो प्रेम सिंह होता है वो किसी पुजारी की व्यवस्था में लग जाता है, जुट जाता है। वो किसी पुजारी की व्यवस्था करने में व्यस्त होने जाता है। 2-3 दिन तक वो इधर उधर घूमता है, लेकिन कहीं भी उसे पुजारी नहीं मिल पाता है। एक दिन सुबह के 9 बजे के आसपास का वक्त होता है और गांव का सरपंच प्रेम सिंह अपने घर पर उस वक्त खाना खा रहा होता है। और प्रेम सिंह की पत्नी जो होती है कौशल्या देवी, वो अपने घर में सफाई का काम कर रही होती है। और जैसे ही कौशल्या देवी सफाई करते करते स्टोर रूम में चली जाती है, जहां पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है, वो अपने घर के अंदर सफाई ही कर रही होती है तो स्टोर रूम के अंदर एक सांप छुप करके बैठा हुआ था। जैसे ही वो सफाई करते करते उसका पांव उस सांप पर पड़ जाता है तो सांप जो है उसे काट लेता है। और इस तरह से कौशल्या देवी चिल्लाते चिल्लाते घर से बाहर आती है और अपने पति को कहती है कि मुझे सांप ने काट लिया है, स्टोर रूम के अंदर सांप बैठा हुआ है। और इस तरह से उसी दौरान उस घर पर एक साधु महाराज भी पहुंच जाते हैं। वो साधु जिसका नाम नानक नाथ होता है, जिसके चेहरे पर काफी ज्यादा तेज होता है। अब घर के अंदर चीख पुकार मची हुई थी और वो साधु देखता है कि घर के अंदर तो है काफी ज्यादा हो हल्ला मचा हुआ है और शायद इस व्यक्ति की पत्नी को सांप ने काट लिया है। साधु जो है वो तुरंत उस घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब नानक नाथ साधु देखता है कि वहां पर गांव के सरपंच प्रेम सिंह की पत्नी को सांप ने काट लिया था और ये साधु सांप के काटने का अच्छे तरीके से इलाज जानता था। नानक सिंह वहीं पर, यानी कि नानक नाथ साधु वहीं पर इसकी पत्नी का इलाज करना शुरू कर देता है। जैसे तैसे करके नानक नाथ इसकी पत्नी का जो सांप का जहर होता है वो उसे बाहर निकाल देता है। और फिर इसके बाद प्रेम सिंह अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। हॉस्पिटल में उसका फिर उपचार शुरू कर दिया जाता है और इस तरह से प्रेम सिंह जो होता है सरपंच की पत्नी की जान बच जाती है। लेकिन प्रेम सिंह सरपंच जैसे ही 2 दिनों के बाद उस गांव में लौटता है तो उस साधु की वो तलाश करना शुरू कर देता है। लेकिन वो साधु नानक नाथ इस गांव से कहीं बाहर नहीं गया था और जैसे ही वो उसे ढूंढता रहता है तो आखिरकार नानक नाथ उसे मिल ही जाता है। प्रेम सिंह नानक नाथ को कहने लगता है कि हमारे गांव में एक मंदिर है जो कि काफी दिनों से वीरान पड़ा हुआ है, उसमें कोई भी पुजारी नहीं है, तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगे और शायद तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हो और तुम्हें उस मंदिर में होना चाहिए, रहना चाहिए। इस तरह से नानक नाथ भी खुश हो जाता है और नानक नाथ जो होता है फिर इस प्रेम सिंह की बातों को मानकर उस मंदिर के अंदर वो पुजारी बनकर रहना शुरू कर देता है। अब नानक नाथ सुबह शाम उस मंदिर के अंदर पूजा पाठ करना शुरू कर देता है। भक्त जन भी उसमें आने शुरू हो जाते हैं, उस मंदिर में आना जाना शुरू हो जाता है। लगभग 1 महीने का वक्त ऐसे ही गुजर जाता है, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति इस नानक नाथ के बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था कि आखिर ये साधु जो पुजारी है ये आखिर कैसा व्यक्ति है।
ये पुजारी जो होता है, जो इस मंदिर में अब पुजारी बनकर रहने लगा था, ये जो है नाड़ी का थोड़ा ढीला होता है, ये थोड़ा कुछ अजब किस्म का होता है। जितनी भी औरतें इस मंदिर के अंदर पूजा करने आया करती थी, उन सभी औरतों को ये गंदी नजर से देखना शुरू कर देता है। और इस तरह से आखिरकार एक ऐसा वक्त भी आ जाता है जिसमें गांव की खूबसूरत विधवा महिला, जिसका नाम अर्चना देवी होता है, सुबह के 5 बजे के आसपास वो इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आया करती है। लेकिन पुजारी नानक नाथ भी उस समय अपने मंदिर में पूजा ही कर रहा होता है। और जैसे ही अर्चना देवी इस मंदिर में प्रवेश करती हैं पूजा करने के लिए, तभी इस पुजारी नानक नाथ की नजर अर्चना देवी पर पड़ जाती है। अर्चना देवी की खूबसूरती और सुंदरता को देखकर ये जो पुजारी होता है, ये अपना आपा खो बैठता है और ये अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है। इसके बाद अर्चना देवी जो है वो पूजा वगैरह कर लेती है, पूजा पाठ कर लेती है। और जैसे ही उसकी पूजा पाठ खत्म हो जाती है, तो फिर ये पुजारी नानक नाथ इस महिला के पास आ जाता है और इसको कहने लगता है कि ये थोड़ा सा प्रसाद है, तुम इस प्रसाद को अभी के अभी खा लो, तुम्हारी मनोकामना जो है वो सभी पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन वो महिला जो है वो नहीं जानती थी कि आखिर इस प्रसाद के अंदर इस पुजारी ने क्या मिलाया हुआ है। अर्चना देवी तुरंत उस प्रसाद को ले लेती है और खा भी लेती है। देखते ही देखते 2-4 मिनट का वक्त गुजर जाता है। उसी समय वो अर्चना देवी नाम की विधवा महिला जो होती है वो बेहोश होकर के वहीं पर गिर जाती है। उस मंदिर में तब तक दूसरा भक्तजन कोई भी नहीं आया था और ये पुजारी पहले ही मंदिर के चारों तरफ देख चुका होता है कि वहां पर सुबह के समय बहुत ही कम ही भक्तजन आए थे और जो भी भक्तजन आए थे वो सभी अपने अपने घरों को लौट भी चुके थे। और इसी बात का फायदा उठाकर अब ये पुजारी नानक नाथ जो होता है वो उस महिला को लेकर इस मंदिर में बना एक कमरा होता है, वो उस कमरे में लेकर के चला जाता है और कमरे में जाने के बाद वो कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। और फिर इसके बाद ये इस महिला के साथ गलत रिश्ते कायम कर लेता है। ये नानक नाथ नाम का व्यक्ति जो होता है वो इस महिला के साथ तब तक अपने गलत रिश्ते बनाता है जब तक कि इसकी संतुष्टि नहीं हो जाती है। और फिर इसके बाद जब इसकी संतुष्टि पूरी हो जाती है तो फिर नानक नाथ इस महिला को ठिकाने लगाने के बारे में सोचना शुरू कर देता है। लगभग 1 घंटे का वक्त बीत चुका होता है। अर्चना देवी अपने घर पर अभी तक नहीं पहुंची थी। तभी उसके घर वालों को इस बात की आशंका होने लगती है कि अर्चना जो है वो 1 घंटे पहले मंदिर में गई थी और वो अभी तक घर नहीं लौटी है। उसके परिवार वाले भी उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। 1-2 परिवार का जो सदस्य होते हैं वो गांव के मंदिर में भी आते हैं और पुजारी से भी पूछता है वो। लेकिन ये जो पुजारी होता है, ये उन लोगों को कुछ नहीं बताता। ये उन सभी से यही कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी महिलाएं आती हैं और जो भी महिलाएं आई थी वो पूजा पाठ करने के बाद अपने अपने घरों को चली गई हैं। आखिरकार गांव में सभी जगह पर उस महिला की तलाश शुरू हो जाती है। लेकिन फिर जब अर्चना के परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो फिर इसके बाद गांव के सरपंच सरपंच प्रेम सिंह के पास जाते हैं और प्रेम सिंह उस मंदिर में पहुंच जाता है। अब प्रेम सिंह नानक नाथ पुजारी से भी पूछताछ करता है और वो पूछता है उसे कि यहाँ पर एक अर्चना देवी नाम की महिला आई थी और वो पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर आई थी, तुमने अगर उसे देखा हो तो हमें अभी बता दो। लेकिन यहाँ पर जो पुजारी होता है वो उन सभी को झूठ बोल देता है। लेकिन प्रेम सिंह उस पुजारी पर गहरा विश्वास करता था क्योंकि पुजारी ने इसकी पत्नी की जान जो बचाई थी। और इस तरह से प्रेम सिंह अब कहने लगता है कि वो महिला जो थी वो विधवा थी, शायद वो किसी के साथ भाग गई होगी। इस तरह से जो ये बात है ये अब आई गई हो जाती है। लेकिन परिवार वाले तो परेशान होकर आखिरकार पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और वहां पर उस महिला की FIR दर्ज करवा देते हैं। पुलिस भी उस महिला को तलाश करना शुरू कर देती है और इस तरीके से पूरा दिन जो है वो गुजर जाता है। आखिरकार रात के 9 बजे का समय हो जाता है। अब ये पुजारी जो होता है वो उस महिला की लाश को ठिकाने लगाने का काम करना शुरू कर देता है क्योंकि पुजारी ने पहले ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी, उसकी गला दबाया था उसने। और इस तरह से अब ये सोचने लगता है कि थोड़ी और ज्यादा गहरी रात हो जाए तो कुछ करे। अब थोड़ा वक्त गुजरते चला जाता है और रात के आखिरकार 11 बजे का समय हो जाता है। अब ये पुजारी जो होता है तभी इस मंदिर में एक रस्सी की व्यवस्था कर चुका होता है और फिर वो मंदिर की पीछे वाली जगह पर जाता है, वहां पर गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। गड्ढा खोदते खोदते उसको 1 घंटे का वक्त लग जाता है। तकरीबन रात के 12 बजने का वक्त हो जाता है। लेकिन गांव का एक शराबी व्यक्ति जिसका नाम दिनेश होता है वो किसी चोरी की मंशा से इस मंदिर के अंदर आया हुआ था और मंदिर में वो इधर उधर देखना शुरू कर देता है।
दिनेश सराबी जो होता है अब इस तलाश में होता है कि मुझे इस मंदिर के अंदर से आज कुछ न कुछ तो चोरी करनी ही है। दूसरी तरफ नानक नाथ पुजारी जो होता है वो अपने उस काम को अंजाम दे चुका था, यानी कि वो गड्ढा खोद चुका होता है। और इस तरह से जैसे ही पुजारी मंदिर के पीछे से अपने उस कमरे की तरफ जाने लगता है तो दिनेश सराबी जो है वो उसे देखकर छुप जाता है। और फिर नानक नाथ जो पुजारी होता है वो उस महिला अर्चना की लाश को अपने कंधे पर उठाता है और फिर उसे दफनाने के लिए वो मंदिर के पीछे जो उसने गड्ढा खोदा था वो उसकी तरफ उसे ले जाने लगता है। लेकिन दिनेश सराबी भी कुछ कम नहीं होता है, वो लगातार वो उसका पीछा करते हुए उस गड्ढे तक पहुंच जाता है और वो देखता है कि जो पुजारी है, जो नानक नाथ होता है, उस महिला की लाश को वो गड्ढे में डाल रहा होता है। दिनेश की आंखें जो थी उसे देखकर फटी की फटी रह जाती है। दिनेश अब उसी समय चिल्लाना शुरू कर देता है और शोर मचाना शुरू कर देता है। वो जोर जोर से जैसे ही चिल्लाने लगता है तो मंदिर के पास कुछ घर होते हैं और घर में जो कुछ लोग वगैरह होते हैं वो सो रहे होते हैं और तभी उसकी चिल्लाहट की आवाज सुनकर उनकी आंख खुल जाती है और वो सभी अपने अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। अब लोग देखने लगते हैं कि दिनेश सराबी क्यों चिल्ला रहा होता है। पहले तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि उसकी चिल्लाने की जो आदत हो गई थी, लेकिन जब वो दिनेश इस मंदिर से जब बाहर आकर चिल्ला रहा होता है तो कुछ लोग उससे पूछने लगते हैं कि आखिर क्या बात हो गई, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। दिनेश जो है वो पूरी कहानी पंडित की बता देता है और गांव के जो लोग हैं वो दौड़े दौड़े मंदिर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर गड्ढा खुदा हुआ था और फिर उसके अंदर एक लाश भी पड़ी हुई थी। गांव के लोग अब देखते हैं कि वो लाश जो होती है वो अर्चना देवी की होती है, लेकिन तब तक पुजारी नानक नाथ जो होता है वो यहाँ से भाग चुका होता है। आखिरकार पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस फिर उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और फिर लगभग 24 घंटे का वक्त ऐसे ही गुजरने के बाद उस नानक नाथ पुजारी को गांव के ही खेतों से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उसकी जमकर पिटाई की जाती है तो नानक नाथ कहने लगता है कि मैंने 5 बलि देनी है, मुझे 5 बलि देनी थी और मैंने 3 बलि दे चुका हूँ। नानक नाथ का मानना था कि अगर वो 5 बलि दे देता है तो वो स्वर्ग लोक में पहुंच जाएगा। और इस तरह से जैसे ही पुजारी की इन बातों को पुलिस सुनती है तो पुलिस भी जो है वो दंग रह जाती है, पुलिस भी हक्का बक्का रह जाती है। इसके बाद पुलिस जो है इसके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार करती है और इस पर एक मुकदमा दायर करती है। दोस्तों 2 महीने का वक्त गुजरने के बाद इस पुजारी को जो होता है, जिसका नाम नानक नाथ होता है, उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, ना ही किसी के दिल को आहत करना था, बस केवल आपको सतर्क करना था, आपको जागरूक करना था। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही रोचक रहस्यमय और सच्ची कहानियों के लिए फिर मिलूंगी कल आपसे एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।